आज के दिन हम जो मेजर टॉपिक्स कवर करेंगे वो है बीमार मन के या अस्वस्थ मन के क्या लक्षण होते हैं, किस तरह से पता चले कि हमारा मन स्वस्थ है या अस्वस्थ, और उसके बाद उस मन का उपचार कैसे हो, मन के उपचार के लिए मंत्र कैसे काम करते हैं, और जप और मंत्र और मन का क्या संबंध है ना। इन टॉपिक्स को हम कवर करेंगे। थोड़ा सा पहले जो हमने क्या पढ़ा उसको एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। इससे पहले के चैप्टर में हमने पढ़ा था किस तरह से मनुष्य जीवन में आने वाली 9 जो रुकावटें हैं, 9 जो व्याधियां हैं, उनको ओवरकम करने के लिए मंत्र जप कितना एफिशिएंटली हमारे जीवन में काम करता है, किस तरह से मन की निराशा को, आलस्य को, प्रमाद को, अकर्मण्यता को, है ना, डिसीजन लेने की क्षमता का नहीं होना, है ना, निराशा छाए रहना, ये सारी स्थिति को मंत्र जप के थ्रू कैसे ओवरकम किया जा सकता है। और आज और बड़े रूप में हम इस साइंस को, इस विज्ञान को जानने का प्रयास करेंगे, जहां ये जानेंगे कि किस तरह से मन का स्वस्थ होना जरूरी है और मंत्र किस तरह से मन के साथ संबंधित है। आइए आज के क्रम में हम जानते हैं कि विघ्नों की जो फौज है वो और कहीं नहीं मन में ही है ना। सारी रुकावटें कहाँ पे एग्जिस्ट करती हैं, या किसी भी काम में सफल होने का जो रूट कॉज है वो कहाँ एग्जिस्ट करता है। तो अगर हम सही तरीके से इस बात पर विचार मनन करेंगे, हम जानेंगे मन ही वो एक बहुत ही पावरफुल यंत्र है, सशक्त माध्यम है, एक ऐसा एलिमेंट ह्यूमन लाइफ के साथ जोड़ा गया है जो मनुष्य जीवन को नीचे से नीचे ले जाने और ऊपर से ऊपर उठाने में, यहाँ तक कि ईश्वर की प्राप्ति तक जैसे साधन अगर जीवन में आते हैं और उस पर चल पड़ता है, तो इसमें सबसे बड़ा कार्य करता है हमारा मन। तो मन का मंत्र के साथ संबंध और मन का स्वस्थ अस्वस्थ होना, इसको और गहराई से समझाते हुए परम पूज्य गुरुदेव के सबसे नजदीकी, सबसे समर्पित शिष्य परम श्रद्धेय डॉक्टर साहब ने ये पुस्तक हम सबके लिए लिखी है, अंतर जगत की यात्रा का ज्ञान और विज्ञान, और उसमें ये टॉपिक आज आया है। आइए जानने का प्रयास करें। गुरुदेव कह रहे हैं, महर्षि पातंजलि के सूत्रों को यदि हृदयंगम किया जाए तो जीवन अनायास ही नए सिरे से गढ़ता चला जाता है। यथार्थ में ये सूत्र जीवन के परिमार्जन परिष्कार की तकनीकें हैं। कईयों ने इन्हें अपने जीवन के यौगिक रूपांतरण की विधियों के रूप में अनुभव किया है। महर्षि पातंजलि ने जितने भी फॉर्मूलाज हमें दिए हैं, जितने भी टेक्निक समझाए हैं, जो भी सूत्र दिए हैं, वे सारे सूत्र जीवन को, मनुष्य जीवन को नए सिरे से गढ़ता है। नए सिरे से गढ़ता है का मतलब एक नया समझ अपने अंदर क्रिएट करता है, एक नए संकल्प से जोड़ता है, एक नए तरीके से जोड़ता है, जीवन को एक नई दिशा देता है। और यही परिमार्जन परिष्कार की तकनीकें हैं जीवन में आगे बढ़ने की। कईयों ने इन सूत्रों के थ्रू अपने जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन को फील किया है, रूपांतरण की विधि को अनुभव किया है, एक्सपीरियंस किया है। महर्षि पातंजलि के सूत्र सत्य को परम पूज्य गुरुदेव ने इस युग में व्यवहारिक कुशलता दी है। गुरुदेव की साधना, इनके प्रायोगिक निष्कर्ष महर्षि के सूत्रों की बड़ी प्रभावपूर्ण व्याख्या करते हैं। यह व्याख्या साधकों को किसी नए विचार अथवा नए तर्क की ओर न ले जाकर सर्वथा नवीन अनुभूति तक ले जाती है। क्या कह रहे हैं यहाँ पे? बता रहे हैं कि जो महर्षि पतंजलि के सूत्र हैं, उनका हमारे साधनात्मक जीवन पे बड़ा ही गहरा प्रभाव पड़ता है। उनके व्याख्यान इस तरह के हैं कि जो साधक को नए विचार या नए तर्क की ओर नहीं ले जाते हैं, बल्कि एक नई अनुभूति का एहसास कराते हैं। उनको एक्सपीरियंस के लेवल पर कुछ चीजें नए तरीके से जानने को मिलती है जब वो महर्षि पातंजलि के सूत्रों को अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करते हैं, है ना। दूसरी तरफ ईश्वरीय अनुभूति करने में प्रमाद कर रहे लोगों को महर्षि चेतावनी देते हैं कि विघ्नों के क्रम की इति यहीं तक नहीं है, ये और भी है। योग साधना के अन्य विक्षेपों का खुलासा करते हुए महर्षि पातंजलि अपना अगला सूत्र प्रकट करते हैं। क्या कहते हैं कि प्रमाद के रूप में ही सिर्फ
ये सारी चीजें रुक नहीं जाती, इसका और भी गहरा प्रभाव पड़ता है अगर हम ईश्वरीय अनुभूति की तरफ अगर हम प्रमाद करते हैं, आलस्य करते हैं, उस तरफ एफर्ट नहीं लगाते हैं, हम ह्यूमन जर्नी के एक नए डायमेंशन को टच नहीं करना चाहते हैं, तो मात्र ये प्रमाद नहीं है, उसके साथ अन्य बहुत सारी चीजें आगे प्रॉब्लम्स के रूप में, है ना, अस्वस्थता के रूप में जुड़ती चली जाती है। वो क्या है, अगले सूत्र में महर्षि पातंजलि बता रहे हैं। और उस सूत्र में क्या कहा है उन्होंने, वो कह रहे हैं कि दुख के मुख्य तौर पर 3 भेद हैं। काम, क्रोध आदि विकारों के कारण होने वाला शरीर व मन की पीड़ा आध्यात्मिक दुख है। दुख के लेवल्स बता रहे हैं या टाइप्स बता रहे हैं महर्षि पातंजलि। क्या बता रहे हैं कि काम, क्रोध और विकारों के कारण क्या होता है, शरीर व मन की पीड़ा आध्यात्मिक दुख कहलाती है। शरीर और मन में पीड़ा होती है तो वो आध्यात्मिक दुख कही जाती है। मनुष्य या अन्य जीवों के कारण होने वाली पीड़ा आधि भौतिक दुख कहलाती है। ग्रहों के कुपित होने पर या दैवी आपदाएं आने पर जो पीड़ा होती है उसे आधि दैविक दुख कहते हैं। दूसरा, दौर्मन्य से मतलब इच्छा की पूर्ति ना होने पर मन में जो क्षोभ उत्पन्न हो जाता है कि मेरा ये डिजायर था, मेरी ये विश थी अपने लाइफ में, ऐसा होना चाहिए था मेरे साथ, लेकिन नहीं होने के कारण एक जो क्षोभ सा छाया रहता है, इसको दौर्मनस्य कहते हैं। ये भी दुख का एक स्वरूप है। अग्नमेजयत्व, शरीर के अंगों में कपकपी का होना। श्वास, बिना इच्छा के ही बाहर की वायु का भीतर प्रवेश कर जाना, अर्थात बाहरी कुंभक में विघ्न हो जाना। ये भी एक तरह से ये दिखाया जा सकता है कि मन जो है पूर्ण रूप से स्वस्थ नहीं है। अस्वस्थ मन के ये सिंबल्स यहाँ पर महर्षि पातंजलि हमें बता रहे हैं। और प्रश्वास, बिना इच्छा के ही भीतर की वायु का बाहर निकल जाना, मतलब एक तरह से ब्रीदिंग के ऊपर भी हमारा कंट्रोल छूटता चला जा रहा है। ये अस्वस्थता की निशानी यहाँ पे बताई जा रही है। विक्षेपों के साथ साथ होने वाले ये 5 विघ्न हैं, अर्थात दुख, निराशा, कपकपी और अनियमित श्वसन। विक्षेप युक्त मन के ये 4 लक्षण हैं, है ना। दुख में मन हमेशा ही जो नहीं है, जो खो गया है, जो नहीं हो पाया, जिसमें अपना ईगो हर्ट हुआ, इस तरह की जो चीजों को लेकर हम एक स्पेसिफिक स्टेट ऑफ माइंड बना के रखते हैं, एक दृष्टिकोण बनाए रखते हैं जीवन के प्रति, दुख, तो ये अस्वस्थ मन के लक्षण के रूप में देखा जा सकता है। हमेशा निराश रहना अस्वस्थ मन है। अनियमित श्वसन, श्वास का एक सही सिम्फनी नहीं क्रिएट होना बॉडी में, कि एक रिदम में हम सांस ले रहे और छोड़ रहे हैं, ये भी अस्वस्थ मन की निशानी है। और शरीर में कपकपी का बना रहना भी अस्वस्थ मन के कारण होता है। और इन बातों में बहुत गहराई छुपी है। ये बहुत ही साधारण तरीके से लेने वाली चीज नहीं है। ये हम सबके किसी न किसी परसेंटेज में हम सबके लाइफ को ये टच करता है। इसीलिए बड़े ध्यान पूर्वक सुने कि इसको ओवरकम कैसे किया जा सकता है, इसे मुक्ति कैसे पाई जा सकती है। महर्षि अपने इस सूत्र में अंतर यात्रा के पथिक को चिंतन और अनुभव की गहराई में ले जाना चाहते हैं। चिंतन और अनुभव की वैचारिकता के बारे में हमने पढ़ा था। विचारणा, तर्क से विचारणा होती है और विचारणा से एक प्रवाह शुरू हो जाता है और उससे चिंतन का एक सही फ्लो बनता है हमारे कॉन्शियसनेस में। तो गुरुदेव कह रहे हैं अंतर यात्रा के पथिक का चिंतन और अनुभव जो है वो गहराई में उतरना चाहिए। इस सूत्र में वे इन 5 विघ्नों का स्वरूप बताते हुए कहते हैं कि ये विघ्न लक्षण है विक्षेप युक्त मन के। ध्यान रहे, लक्षण बीमारी नहीं होती, बस बीमारी का परिचय देते हैं। जैसे कि बुखार का लक्षण शरीर के में टेम्परेचर का बढ़ जाना, यानी कि यदि टेम्परेचर बढ़ा हुआ है तो बुखार हो सकता है। अब दूसरे क्रम में बुखार अलग अलग लेवल पे हो सकता है, मलेरिया भी हो सकता है, टाइफाइड भी हो सकता है, या फिर कोई अन्य वायरल इन्फेक्शन के रूप में देखा जा सकता है। तो शरीर का गर्म होना किसी एक स्पेसिफिक
चीज को नहीं बता रही है, ये कोई भी चीज हो सकती है, लेकिन एक मोटे तौर पर अस्वस्थता को ये इंगित करती है। बीमारी के सही निदान के लिए हमें लक्षण को भली भांति परख कर बीमारी के सही स्वरूप को तक पहुंचना चाहिए, है ना। उसका निदान करने के लिए बहुत जरूरी है कि पहले हम उसको डायग्नोज अच्छे से करें, हम सही तरीके से अंडरस्टैंड करें कि ये परिस्थिति उत्पन्न हुई किस लिए है, क्या हुआ है। लक्षण हमें केवल बीमारी का परिचय देते हैं और इस परिचय के आधार पर बीमारी का समग्र विश्लेषण और समर्थ उपचार ढूंढना पड़ता है ना। उसका एनालिसिस, डायग्नोसिस करना पड़ता है, फिर उसके हिसाब से ट्रीटमेंट करवानी पड़ती है। महर्षि कहते हैं दुख, निराशा, कपि और अनियमित श्वसन बीमार मन के लक्षण हैं। यदि मन बीमार है तो ये पांचों अनुभूतियां किसी ना किसी तरह से होती ही रहेंगी। इन लक्षणों में प्रत्येक लक्षण मन की बीमार दशा का बयान करता है। देखिए, नॉर्मली हम क्या बोलते हैं, बीमार होना नॉर्मल चीज है, निराश होना को हम नॉर्मली ले लेते हैं अपने लाइफ में, है ना। क्रोध आने को नॉर्मली ले लेते हैं, एक्सेप्ट कर लिया हमारे अनकॉन्शियस बीइंग, बट दिस इज नॉट नॉर्मल। ये अनहेल्दी साइन ऑफ पर्सनालिटी है, ये अनहेल्दी साइन ऑफ हमारे चिंतन का, हमारे मन का एक अस्वस्थता को ये रिप्रेजेंट करता है। हमें हमेशा अस्वस्थ रहने की आवश्यकता नहीं है। शरीर में हमेशा टेम्परेचर बढ़ा रहे, इसको नॉर्मली नहीं लिया जा सकता। उसी तरह से मन में हमेशा निराशा छाई रहे, मन हमेशा दुखी रहे, इसको नॉर्मली नहीं लेना चाहिए। वहीं पे अलर्ट को जगा देना चाहिए। क्यों, किस लिए, किसी भी दुख को मुझे कितने लंबे तक लेके चलना है, किसी भी स्ट्रेस को कितना लंबा खींच के अपने जीवन में चलना है, कितना उसको बढ़ा लेना है, कितना अपने आप को प्रताड़ित करना है। तो ये डिपेंड करता है हम अलर्ट कब होंगे, जब हम मन के लेवल पर स्वस्थ होंगे और हम देख पाएंगे अपनी स्थिति को कि हाँ, ये गड़बड़ा रही है चीज, अब मुझे मेडिसिन ले लेना चाहिए, अब मुझे अपने थॉट प्रोसेस का डायरेक्शन चेंज कर देना चाहिए, अब मुझे अपने थॉट प्रोसेस को मोल्ड करना चाहिए, वहीं अपना अलर्ट लगा देना चाहिए, है ना, कि नोटिफिकेशन आ जाए फटाक से कि निराशा, किसी भी एक छोटी चीज को लेकर परेशानी, दुख एक लिमिट तक हो, एक टाइम लिमिट उससे बंधा जाए। अब सॉल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच के बारे में सोचा जाए, इसका सॉल्यूशन क्या है, ये क्या हो सकता है इसका सॉल्यूशन। कई सालों से हम इस प्रॉब्लम्स को, इस चैलेंजेस को फेस करते आ रहे हैं, अब नहीं, अब उसको लेके नहीं चलना है प्रॉब्लम को, अब हमें सॉल्यूशन ढूंढना है, अब इस बीमारी वाली मनस्थिति से बाहर निकलना है। ये बता रहे हैं गुरुदेव। बीमार शब्द क्यों यूज किया जा रहा है निराशा और दुख को, बिकॉज दिस इज नॉट अ नॉर्मल स्टेट ऑफ माइंड या नॉर्मल ह्यूमन स्टेट नहीं है। ये है इलनेस वाला स्टेट, बीमारी वाली स्थिति, अस्वस्थता वाली मन की स्थिति है, जिसमें अलर्ट हो जाना चाहिए, जिसमें एक्शन लेना चाहिए, जिसमें मेडिसिन का, ट्रीटमेंट का सहारा लेना चाहिए। तो ये बीमारी का लक्षण के रूप में बताया जा रहा है, नॉर्मल नहीं है ये। अभी इन लक्षणों में प्रत्येक लक्षण मन की बीमार दशा का बयान करता है। उदाहरण के लिए दुख, इसका मतलब है मन में तनाव भरा हुआ है, मन पूरा तनाव से भर गया है, बट गया है और बिखर गया है, बिखराव आ जाता है, डिस्ट्रैक्शंस भर जाती हैं, तब जाकर मतलब ये दुखी मन का उदाहरण के रूप में बताया जा रहा है। और यह बटा बिखरा मन निराशी होगा और सतत उदास और निराशी होता रहेगा, उसकी जैविक ऊर्जा का परिपथ हमेशा ही गड़बड़ाया रहेगा। ऐसे व्यक्तियों के शरीर में बहने वाली जैव विद्युत, बायो इलेक्ट्रिसिटी कभी भी ठीक नहीं बहती और देह में एक सूक्ष्म कपकपी सी बनी रहती है। देखिए, एक बहुत ही मतलब डायग्नोज करने के लिए, अपने आप को जानने के लिए, अपने मन की अस्वस्थता या स्वस्थता को अंडरस्टैंड करने के लिए इन लक्षणों को हम एलैबोरेट कर रहे हैं, हम जाने, हम प्रयास करें कि वाकई मेरी स्थिति क्या है। तो ये बता रहे हैं गुरुदेव, अगर दुख में रहने की वृत्ति बन गई है तो तनाव से मन भरा रहेगा, बटा हुआ रहेगा, डिस्ट्रैक्टेड रहेगा, बिखरा रहेगा, और इसी दुखी मन में निराशा बड़े आराम से आके बैठ जाती है, उसको बहुत स्पेस मिलता है, बहुत सारी जगह उसको मिल जाती है। और इसी निराशा के साथ दो दोस्त और आते हैं, और वो है उदासीनता।
और जैविक ऊर्जा का गड़बड़ा जाना। ये दो चीजें अपने आप ही आ जाएंगी। उदासीनता, निराशा दुख के साथ चले आते हैं, जो कि हमारे फिजिकल बॉडी में बायो इलेक्ट्रिसिटी को पूरी तरह से डिस्टर्ब कर देते हैं, और इसकी वजह से शुरू हो जाती है हमारे बॉडी में सूक्ष्म कपकपी, है ना। और जब प्राण की ही कंपायमान हो जाता है तो भला श्वास नियमित कैसे रहेगा। अब यदि इन सभी लक्षणों को दूर करना है तो एक ही उपाय है, मन का स्वस्थ हो जाना, मन की बीमारी का समाप्त हो जाना। ये बहुत बड़ी चीज हमें गुरुदेव बता रहे हैं। अगर हम निराश हैं, अगर हम बटे हुए हैं, बिखरे हुए हैं, अगर हम डिस्टर्ब्ड हैं, अगर हम प्रॉपरली ब्रीद नहीं कर रहे हैं और अपने अंदर सूक्ष्म ताप हुए प्राण के लेवल पर एक डिस्टर्बेंस को फील कर रहे हैं, तो और कुछ नहीं है, हमारा मन जो है वो अस्वस्थ हो गया है। तब वो इस तरह से हमारी बॉडी के ऊपर रिफ्लेक्शन हो रहा है। और हमने पहले भी पढ़ा है, सबसे पहले तो हमने चैप्टर में पढ़ा था रोग, रोग के रूप में फिर ये प्राण में आई डिस्टर्बेंस हमें दिखाई देती है। रोग और कुछ नहीं, रूट के लेवल पर हमारा प्राण, हमारा जैविक विद्युत डिस्टर्ब हो गया है। और अब जानने को मिल रहा है क्यों डिस्टर्ब हो गया है, मन के साथ जुड़ा हुआ है। मन स्वस्थ नहीं है, मन बैलेंस्ड नहीं है, मन स्ट्रांग नहीं है, मजबूत नहीं है। तो इस तरह के अटैक्स, जिसको निराशा कहा जा सकता है, जिसको दुखी रहने की वृत्ति को बढ़ाने वाली टेंडेंसी कहा जा सकता है, जिसको बड़े आसानी से अपने ब्रीदिंग को डिस्टर्ब करने की वृत्ति कहा जा सकता है, ये और कुछ नहीं, अस्वस्थ मन के ही रिफ्लेक्शन का स्वरूप है। अब कह रहे हैं इसको स्वस्थ करना ही एक उपाय है। किसको? मन को। शरीर को दवाई खा के ठीक मत करिए, डॉक्टरों के ऊपर अपनी डिपेंडेंसी को मत बढ़ाइए, घबराहट और निराशा से अपने आप को दूर करिए। फिर आपको अपने घर के आसपास किसी डॉक्टर या किसी हॉस्पिटल के ऊपर डिपेंडेंट रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप निश्चिंत होकर, निर्भय होकर विश्व में भ्रमण करेंगे, पूरे विश्व में। ये डर नहीं सताएगा कि कल मुझे कुछ हो गया। मुझे कुछ हो गया ही पहला अटैक है हमारे मन के ऊपर, और वो आगे के क्रम में किस तरह से हमारे शरीर तक अस्वस्थता को पहुंचाता है। इसीलिए कभी अपने आप को ये मत बोलिए कि मुझे स्वस्थ रखने वाला डॉक्टर है, मुझे स्वस्थ रखने वाली दवाइयां हैं। नहीं, ये बहुत बड़ा भटकाव है, बहुत बड़ा इल्यूजन है, ये बहुत बड़ा अंधेरे में अपने आप को रखने की बात है। इस बात से उठ जाइए। आज से गुरुदेव कह रहे हैं स्वस्थ रहना है तो मन को स्वस्थ करिए, मन को से बात करिए बहुत बुलंदी के साथ, बहुत पॉजिटिव शब्दों में। मैं स्वस्थ हूँ, मैं हमेशा स्वस्थ रहूंगी, मैं इतने वर्षों तक जीऊंगी, दौड़ते हुए जीऊंगी, काम करते हुए इस शरीर को छोड़ूंगी, मुझे किसी की सेवा की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, मैं कभी भी किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होंगी, मुझे किसी डॉक्टर या दवाई की जरूरत नहीं है। मैं विश्व में कहीं भी, कहीं किसी भी स्थान पे जाके कितने भी दिनों के लिए बड़े आराम से रह सकती हूँ, रह सकता हूँ, मैं घूम सकता हूँ, मैं लाइफ को एंजॉय कर सकता हूँ। ये क्या है? मन को हम किस लेवल पर हम मजबूत करते हैं, स्वस्थ करने का अफर्मेशन देते हैं। अपने आप को सुबह उठ के अफर्मेशन देना, मैसेज भेजना, अपने आप से बात करना। उठ के हम सीधे फोन में, व्हाट्सएप में लग जाते हैं। अरे अपने आप से तो हम पहले बात कर लें, हम अपने आप को तो रिचार्ज कर लें। हमारी बैटरी क्या है? फिर ह्यूमन लाइफ की बैटरी क्या है? मन। हम कहीं भी ट्रैवल करते हैं तो क्या मरी हुई बैटरी वाला फोन लेके ट्रैवल करते हैं जो जिसमें 1-2% ही बचा हुआ है? नहीं, हम सबसे पहले इस चीज के लिए रेडी रहते हैं कि मेरा फोन चार्ज होना चाहिए, फोन को चार्ज पे लगाते हैं फुल बैटरी में, फिर जाके कहीं निकलते हैं। किसके लिए? ताकि हम प्रॉपरली कम्युनिकेट कर सके, कनेक्टेड रह सके इस दुनिया के साथ। और जहां तक ह्यूमन जर्नी का सवाल है, उसमें मन का कितना बड़ा रोल है, और इसको हम आराम से डिस्चार्ज कर देते हैं। हम इसके तरफ देखते ही नहीं, हम इसको रिचार्ज करने की बात सोचते ही नहीं, और बिल्कुल मरी हुई बैटरी को लेकर हम चीजों के पीछे, डॉक्टरों के पीछे, दवाइयों के पीछे, दुख के पीछे, निराशा के पीछे दौड़ते रहते हैं। निराशा आती नहीं, हम इनवाइट करते हैं बहुत बड़ा दरवाजा खोलकर अस्वस्थ मन के द्वारा।
मन को चार्ज करने की बात कर रहे हैं गुरुदेव, मन को स्वस्थ करने की बात कर रहे हैं, तो समस्त बीमारियां गुरुदेव कह रहे हैं समाप्त हो जाएगी, क्योंकि मन की बीमारी समाप्त हो गई। इसके लिए एक ही उपाय है। उपाय देखिए आप, आदत हो जाती है कई बार निराश रहने की, आदत हो जाती है दुख में बैठे रहने की। मैं एक ऐसी फैमिली को जानती हूँ जिनके परिवार में सारे बच्चे वेल सेटल्ड हैं, लेकिन उस महिला की जिनके ये बच्चे हैं जो पूरी तरह से सेटल्ड हैं, उस महिला की के माथे में हमेशा ही बल बना रहता है, एक उदासीनता वाला चेहरा लेकर वो घूमती हैं, काम करती हैं, हंसेंगी भी तब भी उनके चेहरे पे एक उदासीनता रिफ्लेक्ट होती रहेगी। क्या आदत बन गई, हमें खुद नहीं पता होता कि हमारी आदत क्या बनी हुई है अभी मन के लेवल पर। तो गुरुदेव कह रहे हैं अस्वस्थ मन को स्वस्थ करिए। अब नहीं है, प्रैक्टिस हो गई है उदास रहने की, निराश रहने की, कपकपी में रहने की, डिस्टर्ब्ड ब्रीदिंग को लेकर चलते रहने की अगर आदत हो गई है, तो गुरुदेव कह रहे हैं फोर्सफुली अपने जीवन में एक चीज ऐड ऑन कर दीजिए आज से, अभी से। क्या है? मंत्र जप। एक ऐसा सशक्त माध्यम है, एक ऐसा ट्रीटमेंट है, हमारे ऋषियों ने हमें दिया है। और आज हमें कौन बता रहे हैं इसके बारे में? इस युग के प्रवक्ता, इस युग के सबसे बड़े गायत्री साधक, इस एरा के सबसे बड़े गायत्री स्कॉलर, एक मोटे और स्थूल रूप में अगर इन शब्दों में कहा जाए परम पूज्य गुरुदेव को, तो अगर बहुत ही प्रैक्टिकल लेवल पर समझने का प्रयास किया जाए, जहां हम भगवान को नहीं मानते हैं, जहां पर हम अवतारी चेतनाओं को नहीं मानते हैं, उस लेवल पर अगर उसको हटा दिया जाए, उस ब्रैकेट से बाहर कर दिया जाए, तो हम गुरुदेव को एज अ स्कॉलर समझें। गायत्री के साइंस को समझने और समझाने वाला एकमात्र व्यक्ति इस पूरे एरा में पैदा हुआ है, तो वो है पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। वो इस बात को कह रहे हैं कि जब मन स्वस्थ हो जाएगा बच्चे, तो तुम समस्त बीमारियों से, कमजोरियों से मुक्ति पालोगे। और इसका एकमात्र तरीका, सॉल्यूशन, उपाय है गायत्री का मंत्र जप। मन यदि मंत्र के स्पर्श में आए अथवा मन में यदि मंत्र स्पंदित होने लगे, तो समझो कि मन की बीमारी ज्यादा देर तक टिकने वाली नहीं है। एक बहुत ही पॉजिटिव साइन दे रहे हैं गुरुदेव, और एक तरह से चेतावनी भी दे रहे हैं। मन अगर मंत्र के स्पर्श में आ जाए और मन में जाने अनजाने मंत्र जो है वो चलने लग जाएं, बीच बीच में आप मंत्र पाठ करने लग जाए, कब? जब आप व्यस्त हैं, जब आप कुछ और काम कर रहे हैं, खाना बना रहे हैं, डस्टिंग कर रहे हैं, क्लीनिंग कर रहे हैं, लेकिन एक बैक ऑफ द माइंड आपके जहन में मंत्र चल रहा है ना। मंत्र का उच्चारण ऑटोमेटिकली अपने आप ही, कॉन्शियस एफर्ट नहीं है, सबकॉन्शियस माइंड का एक्शन का पार्ट ये बन गया है, और आप अनकॉन्शियसली, सबकॉन्शियसली मंत्र के साथ जुड़ने का क्रम शुरू हो रहा है। बीच बीच में मंत्र का स्पंदन आपके अंदर होने लग जाए, तो आपकी मन की बीमारी ज्यादा देर तक टिकने वाली नहीं है। अब वो मन की बीमारी डिप्रेशन हो सकती है, वो मन की बीमारी निराशा, हताशा हो सकती है, वो मन की बीमारी अकर्मण्यता, आलस्य हो सकता है ना। हर बहुत सारी चीजें हैं जो मन के साथ बीमारी के रूप में जुड़ी होती है, वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन एकमात्र सशक्त माध्यम है, उपचार है मंत्र का जप। और ये अगर सबकॉन्शियसली होने लग जाए, एफर्टलेसली अगर होने लग जाए, तो गुरुदेव कह रहे हैं इट्स अ वेरी पॉजिटिव साइन, इट्स अ वेरी गुड साइन, इट्स अ वेरी प्रोमिनेंट साइन दैट यू आर गोइंग टू ओवरकम ऑल दिस प्रॉब्लम्स। आप इन सारी तकलीफों से, दुखों से, कमजोरियों से निजात पाने वाले हैं, छुटकारा पाने वाले हैं। परम पूज्य गुरुदेव अपनी आध्यात्मिक गोष्ठी में इस संबंध में बड़ी अद्भुत बात किया करते थे। क्या बताते थे गुरुदेव? उनका कहना था, बेटा मंत्र मन का इंजेक्शन है। देह की चिकित्सा करने वाले चिकित्सक देह में इंजेक्शन लगाते हैं, और इस इंजेक्शन की भी दो विधियां हैं, एक मांसपेशियों में लगाया जाने वाला, दूसरा रक्तवाहिनी नलिकाओं में लगाया जाने वाला इंजेक्शन। चिकित्सक कहते हैं कि पहली की तुलना में दूसरी तरह से लगाया जाने वाला इंजेक्शन जल्दी असर करता है, क्योंकि वो डायरेक्ट वेन्स में इंजेक्ट कर रहे हैं दवाइयों को। तो गुरुदेव कह रहे हैं मंत्र क्या है? मंत्र भी ऐसा ही इंजेक्शन है। मंत्र किस तरह से काम करता है? जैसे कोई चीज डायरेक्ट कमजोरी के ऊपर अटैक कर रही है,
दुर्बलता के ऊपर डायरेक्ट अटैक हो रहा है। किसका? किस चीज, कौन सी चीज ऐसे करती है? मंत्र जप। हमारी कमियों को, हमारी पर्सनालिटी में होल्स जितने भी आ गए हैं, व्यक्तित्व में कितने भी तरह के छिद्र हो गए हैं, तो इन छिद्रों को, बीमारियों के ऊपर डायरेक्ट अगर अटैक करना हो तो उसका एकमात्र एक तरीका है मंत्र जप। इंजेक्शन की तरह वो हमारे शरीर में काम करता है। इस इंजेक्शन का प्रयोग मंत्र विद्या के मर्मज्ञ या आध्यात्मिक चिकित्सक करते हैं। इसके प्रयोग के 3 तरीके हैं। अब जो हमारे मर्मज्ञ हैं, हमारे जो आध्यात्मिक चिकित्सक हैं, परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी, आज की डेट में परम श्रद्धेय डॉक्टर साहब, परम वंदनीय जीजी माँ, किस तरह से हमारा ट्रीटमेंट करती हैं। जब आप उनको मिलने जाते हैं, जब 1 सेकंड के लिए उनके सामने प्रणाम करने के लिए रुकते हैं, तो उस दौरान हो क्या जाता है, वो प्रोसेस क्या है उनको मिलने का, उनको प्रणाम करने का, उनसे बात करने का। उस दौरान वो एनर्जी के लेवल पर क्या चीजें हमारे जीवन में घट जाती हैं। गुरुदेव कह रहे हैं जो ये आध्यात्मिक वैज्ञानिक हैं, चिकित्सक हैं, वो 3 तरह से इसका प्रयोग हमारे ऊपर करते हैं। स्थूल वाणी के द्वारा। कैसे पूछती हैं आदरणीय जीजी माँ? कैसे कैसे आना हुआ, कैसे कैसे हो सभी, नौकरी कैसी है, स्वास्थ्य कैसा है। स्थूल वाणी के द्वारा हमारी ट्रीटमेंट की शुरुआत फ्रॉम दैट वेरी मोमेंट, दैट वेरी सेकेंड शुरू हो जाता है। और वास्तव में ये क्या है? ये हमारे मन की चिकित्सा का इंजेक्शन लगना हमें शुरू हो गया। पहला, स्थूल वाणी के द्वारा हमारी ट्रीटमेंट। दूसरा, सूक्ष्म वाणी के द्वारा। और तीसरा, मानसिक स्पंदनों के द्वारा। वो कई बार बहुत गहरी आंखों से हमें देखते हैं दोनों। कई बार उनका कुछ सूक्ष्म प्रवाह चल पड़ता है हमारे विचारों के साथ, हमें एक नए सोच को नए आयाम से जोड़ता है। तो ये सारी 3 तरीकों के माध्यम से हमारे जो आध्यात्मिक चिकित्सक है वो हमारी चिकित्सा करते हैं। इनमें से पहला तरीका सबसे कम असरकारक होता है। यदि कोई बोल कर जप करे तो असर देर से होगा। इसकी तुलना में दूसरा तरीका ज्यादा असरकारक है। यानी कि जप यदि अस्फुट स्वर में उपांशु ढंग से मानसिक एकाग्रता के साथ किया जाए तो ज्यादा असरदार होता है। जप को करने का तरीका जोर से बोलने का नहीं है, मन ही मन मानसिक रूप से किया जाने को पूर्ण एकाग्रता के साथ, उपांशु ढंग से मानसिक एकाग्रता के साथ जो जप किया जाता है उसका असर बहुत गहरा होता है। इन दोनों ही तरीकों से कहीं ज्यादा प्रभावशाली है मंत्र जप का तीसरा तरीका कि वाणी पर संपूर्णता शांत रहे और मंत्र मानसिक स्पंदनों में स्पंदित होता रहे। इसका असर व प्रभाव बहुत ही गहरा होता है। मतलब कई बार हम देखते हैं, हम हाथ में माला लेकर मुंह को तो बंद किए हुए, लेकिन मुंह के अंदर जीभ जो है वो प्रॉपर तरीके से मंत्र का उच्चारण कर रही है। साउंड नहीं हो रहा है लेकिन जीभ पूरी तरह से हिल रहा है और मंत्र को बोल रहा है। गुरुदेव कह रहे हैं ये इतना इम्पैक्ट नहीं लाएगा, इतना इसका प्रभाव गहरा नहीं होगा जितना कि गहरा उस मंत्र में है जहां पर संपूर्ण शांति पूरे अंतःकरण में छाई हो और जो मानसिक स्पंदन है वो मंत्र के साथ पूरी तरह से जुड़ जाए। मतलब आप 100% मेंटली उस मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं, पूरी तरह से मेंटल लेवल पर ही जप चल रहा है, कहीं भी फिजिकल एस्पेक्ट नहीं आ रहा है ना। जो चीज जितनी प्रोसेस के लेवल पर सूक्ष्म होती चली जाएगी उसका प्रभाव उतना ही गहरा होता चला जाएगा। और गुरुदेव कह रहे हैं इस अंतिम तरीके की खास बात यह है कि मंत्र का इंजेक्शन सीधा मन में जाकर लगता है। इस प्रोसेस के थ्रू जहां हम बॉडी के लेवल पर इन्वॉल्वमेंट को पूरी तरह से शून्य कर देते हैं और मेंटली बहुत क्लियरली हम उस मंत्र के वाइब्रेशन के साथ अपने आप को जोड़ पाते हैं, वाइब्रेशंस के लेवल पर हम एक होते हैं, तो इसका प्रभाव ठीक इंजेक्शन की तरह से काम करता है और ये हमारे मन की ट्रीटमेंट को डायरेक्ट अटैक करता है। मतलब मन की ट्रीटमेंट मन के ऊपर सीधा आक्रमण करता है और ट्रीटमेंट को शुरू कर देता है। मन के विचारों के साथ मंत्र के विचार स्पंदन घुल रहे हैं। यदि मंत्र गायत्री है तो फिर यह असर हजारों
लाखों गुना ज्यादा हो जाता है। सबसे अधिक वाइब्रेशन वाला मंत्र, महामंत्र गायत्री मंत्र है। और गुरुदेव कह रहे हैं अगर इस मंत्र को हम मानसिक स्पंदन के साथ हम जोड़ने का प्रयास करते हैं, वाइब्रेशंस के साथ जोड़ने का प्रयास करते हैं, तो इसका असर हजारों लाखों गुना बढ़ जाता है। इसके प्रभाव के पहले चरण में मन की जो टूटी बिखरी लय है वो सुसंबंधित होने लग जाती है, व्यवस्थित होने लग जाती है, और मन में मंत्र के अनुरूप एक समरसता पनपने लग जाती है। फर्स्ट स्टेज क्या है? मंत्र का इस तरह के मानसिक स्पंदन के साथ जोड़ने का जब प्रयास किया जाता है तो इनिशियल लेवल पर जो डिस्टर्बेंस है, जो डिस्ट्रैक्शंस हैं, जो मन में टूटी बिखरी विचारधाराएं पनपती है, उभरती है, गायब होती हैं, वो सारी चीजें एक व्यवस्थित क्रम में होने लग जाती है, एक सुचारू स्वरूप, व्यवस्थित स्वरूप लेने लग जाता है। और मंत्र जब एक समरसता है ना, एक सिम्फनी, एक लय, एक रिदम जो है उस प्रोसेस में बनने लग जाता है। मानसिक चेतना में मंत्र नए प्राणों का संचार करता है। इसकी शिथिलता, निस्तेजता समाप्त होने लगती है। प्राण में आई जो निस्तेजता है ना, शिथिलता है, वो अपने आप समाप्त होने लग जाती है। एक नए नवीन प्राणों का संचार मानसिक चेतना में होने लग जाता है। एक नई ऊर्जा प्रवाहित होने लगती है। यह प्रक्रिया अपने अगले चरण से प्राणों की खोई हुई लय वापस ले आती है। जैसे ही हम मन के लेवल पर हमने ट्रीटमेंट शुरू किया तो इसका इम्पैक्ट कहाँ आया? जैविक विद्युत के ऊपर, प्राण ऊर्जा का व्यवस्थित हो जाने के रूप में हम इसको अनुभव करने लग जाते हैं। जो खोई हुई प्राण का जो रिदम था वो वापस ट्रैक पे आनी शुरू हो जाती है और जैव विद्युत का परिपथ फिर से सुचारू हो जाता है ना। जो उसका फ्लो है हमारी पूरी बॉडी में बायो इलेक्ट्रिसिटी का, वो प्रॉपर होने लग जाता है, बैलेंस होने लग जाता है, एक व्यवस्थित सुचारू रूप से वो चलना शुरू कर देता है और प्राणों की अनियमितता भी समाप्त होने लग जाती है। मतलब जो प्रॉपर इनहेल एक्सेल जो हम नहीं कर पा रहे थे दुखी मन की वजह से, संतप्त मन की वजह से, निराशा युक्त मन की वजह से, अस्वस्थ मन की वजह से, वो स्वस्थ होते जप में प्राण का संचार होते ही, जप के माध्यम से जैसे ही प्राण का संचार हुआ, नई ऊर्जा का संचार अपने मानसिक चेतना में हुई, वैसे ही प्राण जो है वो व्यवस्थित होने लग गई, जिसके माध्यम से हमारा जैविक विद्युत सुचारू रूप से बहने लग गया और हमारी ब्रीदिंग में जो आई जो डिस्टर्बेंस थी, प्राणों की जो अनियमितता थी, वो समाप्त होने लग जाती है। इस सूत्र की व्याख्या में परम पूज्य गुरुदेव कहते थे कि दुख और निराशा मन के तल पर पनपते हैं, कपकपी एवं नियमितता श्वसन प्राणों के तल पर। मंत्र जप करने वाले साधक की सबसे पहली मानसिक संरचना में परिवर्तन आता है। देखिए, दो लेवल पर ये डिस्टर्बेंस आती है। मन के लेवल पर दुख और निराशा आती है तो प्राण डिस्टर्ब होने लग जाता है। प्राण के लेवल पर कपकपी और अनियमितता अपनी लिए जगह बना लेती है ना। मन डिस्टर्ब हुआ दुख और निराशा से, प्राण डिस्टर्ब हुआ इस दुख और निराशा की वजह से, जिसकी वजह से कपकपी और अनियमित श्वसन प्राणों के तल पर आकर बैठ गया। अब गुरुदेव कह रहे हैं मंत्र जप करने वाले साधक की सबसे पहले मानसिक संरचना में परिवर्तन आती है। उसके मन में नए सिरे से परिवर्तित विचार आने लग जाते हैं। इस रूपांतरण में दुख प्रसन्नता में बदल जाता है और निराशा उत्साह में बदल जाती है। प्रक्रिया के अगले चरण में प्राण बल बढ़ने लगता है और कपकपी दृढ़ता में बदल जाती है और श्वास की गति धीमी व सम होने लग जाती है। ये ऐसे दिखाई देने वाले अनुभव हैं जिन्हें गायत्री मंत्र का कोई भी साधक मात्र 6 महीनों के अंदर अनुभव कर सकता है। शर्त बस यही है कि गायत्री मंत्र का जप गायत्री महाविज्ञान में दी गई 12 तपस्याओं के अनुशासन मानकर किया जाए। यह हो सका तो अंतर यात्रा मार्ग पर प्रगति का चक्र और तीव्रता से बढ़ता चला जाएगा। क्या कह रहे हैं गुरुदेव ने? बहुत ही सुंदर तरीके से स्टेप्स को समझा दिया। दुख और निराशा मन के लेवल पर है, कपकपी और अनियमित श्वसन प्राणों के लेवल पर है,
तो जप क्या कर रहा है? जप मन को स्वस्थ कर रहा है। जप में मानसिक स्पंदनों को टच करने की, जैसे कि एकदम सही उसी सटीक टारगेट के ऊपर अटैक करने की शक्ति होती है कि भाई ये जो प्रॉब्लम पूरे पर्सनालिटी में भी चल रही है, निराशा, उदासीनता और कहीं ना कहीं आगे चलकर रोगों के रूप में, तो उसका रूट जो है वो अस्वस्थ मन है। और ये अस्वस्थ मन मानसिक रूप से दुर्बलता की निशानी के रूप में है। तो जब जप करते हैं तो मानसिक स्पंदन के माध्यम से वहां पे एक प्राणों का सही संचार स्थापित होता है, और ये संचार फिर हमारे प्राणों में नवीनता लाता है, प्राण बल को बढ़ाता है, और हमारे जो प्राण के लेवल पर आई डिस्टरबेंस है, जिसमें हम प्रॉपरली ब्रीथ नहीं कर पा रहे हैं, या कपकपी सी छाई हुई है हमारे सूक्ष्म में, सूक्ष्म प्राणों के लेवल पर, वो चीज बैलेंस होने लग जाती है, जिसका रिफ्लेक्शन हमारे मन के स्वस्थ होने में, हमारी निराशा उत्साह में बदलने के रूप में, हमारा दुख साहस में बदलने के रूप में दिखाई देने लग जाता है। और गुरुदेव कह रहे हैं कि हमारे अंदर जो कपकपी आई हुई थी प्राण के लेवल पर, वो दृढ़ होने लग जाती है, उसमें दृढ़ता आ जाती है, और श्वसन की, ब्रीदिंग की जो डिस्टर्बेंस है वो धीरे धीरे सम होने लग जाती है, स्लो होने लग जाती है, और व्यवस्थित होने लग जाती है। ये ऐसे दिखाई देने वाले अनुभव हैं जिन्हें गायत्री मंत्र का कोई भी साधक 6 महीने में अचीव कर सकता है ना। ये करेक्शन हमारे बॉडी के लेवल पर, प्राण के लेवल पर जो है वो 6 महीने की निरंतर जप के प्रैक्टिस से हम अपने जीवन में अनुभव कर सकते हैं, जहां हम देखेंगे कि हम निराशा से मुक्त हो गए हैं, जहां हमारे जीवन में छोटी छोटी बातों को लेके आशा है, उत्साह है, उमंग है, देने की, थैंकफुलनेस की वृत्ति जो है वो बढ़ चुकी है, ग्रैटिट्यूड वाली फीलिंग अपने जीवन में बढ़ चुकी है। अरे इतने साल हो गए मैंने कभी इस बात पे ध्यान नहीं दिया, मैं थैंकफुल हूँ गुरुदेव आपको, मैं ईश्वर से थैंकफुल हूँ, मैं इस पूरे ब्रह्मांड को थैंक्स बोलती हूँ। इस तरह की एक समझ, एक नई जागृति, एक जैसे रोशनी, कमरे में अंधेरा था और लाइट जल गया और हर एक चीज बहुत क्लियरली दिखने लगी, ऐसे जीवन में बहुत सारी चीजें बहुत क्लियरली समझ में आने लग जाती हैं। और गुरुदेव कह रहे हैं उस लेवल पर हम अपने स्वस्थ मन को एक्सपीरियंस कर सकते हैं, और इसका जो ड्यूरेशन है गुरुदेव कह रहे हैं 6 महीने का प्रॉपर सिस्टमैटिक, जैसा कि गायत्री महाविज्ञान में 12 पॉइंट्स दिए गए हैं जब कैसे करना चाहिए, उसके ऊपर बेस दिए एक ही शर्त गुरुदेव ने रखी है कि उस 12 जो नियम को अगर हम फॉलो करेंगे तो ये एक सुंदर एहसास मनुष्य जीवन में, जहां निराशा नहीं है, जहां दुख नहीं है, जहां हम ब्रीदिंग के लेवल पर पूरे तरह से बैलेंस्ड और प्राण के लेवल पर दृढ़ महसूस कर रहे हैं, ये सारी चीजें व्यवस्थित होती चली जाती हैं जप के ट्रीटमेंट के द्वारा। और ये जो 12 पॉइंट्स गुरुदेव बता रहे हैं, अभी समय मैं पढ़ देती हूँ, गायत्री महाविज्ञान से निकाला है मैंने। जप यज्ञ के संबंध में कुछ आवश्यक जानकारियां 12 पॉइंट्स में इस तरह से दी गई हैं, बड़े ध्यान पूर्वक सुने, और अगर आप में से कोई नोट डाउन करना चाहता है नोट डाउन कर लें। गुरुदेव सबसे पहला नंबर बता रहे हैं गुरुदेव, जप के लिए प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त सर्वोत्तम काल है। 2 घंटे रात में रहने से सूर्य उदय तक ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है। सूर्योदय से 2 घंटे दिन चढ़ने तक प्रातः काल, और प्रातः काल से भी ब्रह्म मुहूर्त अधिक श्रेष्ठ है। मतलब 2-2:30 बजे के बाद मैक्सिमम लेके चलिए आप कि ब्रह्म मुहूर्त कहलाना शुरू हो जाता है। तो उस लेवल पर हम जैसे जितना अपने आप को सिस्टमैटिक करते चले जाएंगे, क्योंकि हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी वाला, ये वाइब्रेशन वाला ये टाइम होता है, ये वो टाइम है जब सबसे ज्यादा प्राण का फ्लो वातावरण में भरा हुआ है, और जहां आपने मंत्र का जप शुरू किया, आप एक विस्फोट को अपने मानसिक स्पंदन में महसूस करेंगे, और इस चीज को आप महसूस करेंगे, क्योंकि ये मैं पढ़ के नहीं बोल रही हूँ, बस इतना ही बोलूंगी। ये मानसिक स्पंदन की बात जो गुरुदेव कह रहे हैं, ब्रह्म मुहूर्त में अगर हम जप करते हैं तो इस चीज को आपको एक्सपीरियंस करने में 3-4 दिन ही लगेंगे, हफ्ते मैक्सिमम, हफ्ते भर में आप मानसिक स्पंदन में एक बहुत ही बड़े लेवल पर, हाई लेवल की वाइब्रेशन को आप फील करेंगे जब आप ब्रह्म मुहूर्त में काम करते हैं, जप करते हैं। तो इसके लिए 4 बजे तक का टाइम, और उसके बाद से जो गुरुदेव कह रहे हैं 4-5 बजे तक का टाइम, सनराइज से पहले का समय ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है। सनराइज के 2 घंटे तक का समय प्रातः काल,
और प्रातः काल से भी जो गुरुदेव कह रहे हैं जो सर्वश्रेष्ठ है वो ब्रह्म मुहूर्त है। पॉइंट नंबर 2, जप के लिए पवित्र एकांत स्थान चुने, है ना। उसका स्थान एक स्पेसिफिक स्थान होना चाहिए, रोज रोज चेंज नहीं करें। घर में करना है तो कोई ऐसी जगह चुननी चाहिए जहां सबसे कम खटपट की गुंजाइश हो, आवाज डिस्टरबेंस कम हो। तीसरा पॉइंट, संध्या को जप करना हो तो सूर्य अस्त से 1 घंटा उपरांत तक जप कर लेना चाहिए। जैसे आजकल 6:20 6:25 तक शायद सनसेट हो जाता है, तो उसके 1 घंटा के बाद तक हम जप कर सकते हैं, जिसको सूर्यास्त माना जाएगा। 7:20 7:30 बजे तक हम कर सकते हैं। प्रातः काल के लिए 2 घंटे और सायकाल के लिए 1 घंटा, इन तीनों घंटों को छोड़कर रात्रि के अन्य भागों में गायत्री मंत्र का जप नहीं करना चाहिए। जप के लिए चौथा पॉइंट, जप के लिए शुद्ध शरीर शुद्ध वस्त्रों का में ही बैठना चाहिए। साधारणतः स्नान करने के द्वारा ही शरीर की शुद्धि मानी जाती है, पर यदि किसी विवशता या ऋतु अनुकूलता के कारण मुंह हाथ धोकर, कपड़े बदलकर या समस्त शरीर पर गीले कपड़े को पोंछकर, धुले वस्त्रों को पहनकर जप किया जा सकता है। 5वां पॉइंट है, जप के लिए बिना बिछाए ना बैठें, है ना। आसन जरूर बिछाएं, और आसन चटाई का बना हो सकता है, कुश का बना हो सकता है, कपड़े का बना हो सकता है ना, ऊनी वस्त्रों का बना हो सकता है, बट ये पशुओं के चमड़े और ये सब चीजें गुरुदेव कह रहे हैं ये निषिद्ध है। पद्मासन में पालथी मारकर, छठा पॉइंट, पद्मासन में पालथी मारकर मेरुदंड को सीधा रखकर जप करने बैठे। मुंह प्रातः काल में पूरब की तरफ तथा संध्या काल में पश्चिम की तरफ करके बैठे, है ना। फेस जो करना है, फेसिंग, वो ईस्ट और नॉर्थ की तरफ, और ईस्ट की तरफ सुबह और पश्चिम में वेस्ट की तरफ शाम को। 7वां पॉइंट है, माला तुलसी की या चंदन की होनी चाहिए। कम से कम 1 माला नित्य जपनी चाहिए। माला पर ज्यादा बहुत आदमियों की दृष्टि हो, अगर भीड़ भड़ाके वाली जगह में कर रहे हैं तो कपड़े वाला गौमुख या गौमुखी से उसको ढक देना चाहिए, कपड़े से या गौमुख से। 8वां पॉइंट है, माला जपते समय सुमेरु जो बीच में आता है उसका उल्लंघन ना करना चाहिए। 1 माला पूरी करके उससे मस्तिष्क पर या नेत्रों पे लगाने के बाद माला को पीछे पलटकर वापस वहां से शुरू कर देना चाहिए जहां जिस मन के से उस माला को समाप्त किया था। 9वां पॉइंट, लंबे समय सफर या रोगी हो जाने के कारण या किसी रोगी के सेवा में संलग्न हो जाने के कारण, जन्म मृत्यु का सूतक छू जाने के कारण, ऐसी दशा में मानसिक जप चालू रखना चाहिए। मानसिक जप बिस्तर पर पड़े पड़े, रास्ते में ट्रैवल करते हुए या किसी अपवित्र दशा में किया जा सकता है। मानसिक जप का मतलब है फिर आप माला नहीं उठा रहे हैं और मंत्र को बोलने में जीभ का प्रयोग नहीं हो रहा है, मुंह बंद करके मानसिक जप किया जा सकता है इस कंटिन्यूएशन में, अगर आप किसी अनुष्ठान में या व्रत में है। 10वां पॉइंट, जप नियमित समय पर, नियत संख्या में, नियत स्थान पर शांत चित्त एवं एकाग्र मन से करना चाहिए। पास के जलाशय या जल से भरा पात्र हो। आचमन के पश्चात जप आरंभ करिए। किसी दिन अनिवार्य कारण से जप अगर रोकना पड़े तो दूसरे दिन प्रायश्चित रूप में 1 माला अधिक कर लीजिए, है ना। किसी वजह से कहीं जाना हो, कुछ हो गया है, तो अगले दिन जब आप जप कर रहे हैं तो प्रायश्चित रूप में 1 माला का अधिक जप। 11वां पॉइंट है, जप इस प्रकार करना चाहिए कि कंठ से ध्वनि होती रहे, होठ हिलते रहे, पर समीप बैठा हुआ व्यक्ति कुछ स्पष्ट सुन ना सके। और अधिक एकाग्रता के लिए बिल्कुल मानसिक रूप से जप किया जा सकता है। मलमूत्र त्याग या किसी अनिवार्य कार्य के लिए अगर साधना के बीच में उठना पड़े तो शुद्ध जल से साफ होकर दोबारा बैठना चाहिए। उन्हीं गंदे कपड़ों में, बाथरूम वाले कपड़ों में, गंदे हाथ पैर में नहीं बैठना चाहिए। आप हाथ पैर को साफ करके, कपड़ों को बदलकर, कमर तक उसको धोकर फिर आप जप करने के लिए बैठे। जप काल में यथासंभव मौन रहना उचित है। कोई बात कहना हो तो इशारे से या लिखकर कह दिया जाए। 12th पॉइंट, जप के समय मस्तिष्क के मध्य भाग में इष्ट देव का प्रकाश ज्योति का ध्यान करें। साधक का आहार विहार सात्विक हो। शारीरिक एवं मानसिक दोषों से बचने का यथासंभव प्रयास करना चाहिए। मानसिक स्तर पर कोई भी विचार अगर चल रहे हो तो दर्शक भाव से उसको देखे, परेशान या निराश ना हो।
13वां पॉइंट, 13th पॉइंट, मेरे ख्याल से 13th पॉइंट, जबकि ये गायत्री मंत्र सर्वश्रेष्ठ है, गुरु द्वारा ग्रहण किया हुआ मंत्र सफल होता है। स्वेच्छा पूर्वक मनचाही विधि से मनचाहा मंत्र जपने से विशेष लाभ नहीं होता, इसीलिए अपनी स्थिति के अनुकूल आवश्यक विधान किसी भी अनुभवी पथ प्रदर्शक से मालूम कर लेना चाहिए। और किसी गाइडेंस के अंदर अगर आपने दीक्षा नहीं ली है, गुरु नहीं बनाया है, तो किसी ऐसे व्यक्ति से आप डायरेक्शन लेकर, उनसे आज्ञा लेकर, उनसे निर्देशन लेकर फिर अपने जीवन में जप को आरंभ कर सकते हो। ऑल्दो गुरुदेव ने गायत्री को सर्व सुलभ कर दिया है, और गायत्री का जप करने वाला गुरुदेव कहते हैं वो मेरा शिष्य है। चाहे बॉडी के लेवल पर आकर आपने गुरु दीक्षा ना ली हो, अगर भावनात्मक रूप से आपने परम पूज्य गुरुदेव का अपना गुरु समझ लिया, और उस गुरु के होने के बेस पर आपने कुछ चीजों को अपने जीवन में अपना लिया है, तो वो आपके गुरु हैं और आपको पूर्ण रूप से गायत्री जप करने का अधिकार है। तो ये थे आज के इम्पोर्टेंट सारे टॉपिक्स और एस्पेक्ट्स, किस तरह से जो रोग है, जो निराशा है, जो हताशा है, जो कपकपी है, जो ब्रीदिंग के लेवल पर आई डिस्टर्बेंस है, वो और कुछ नहीं, हमारे अस्वस्थ मन की निशानी है, जो कि नॉर्मल नहीं है। ह्यूमन लाइफ में इसको नॉर्मली ना लें। निराशा होना अस्वस्थता है, बॉडी में टेम्परेचर का बढ़ जाना अस्वस्थता है, और उसमें हम ज्यादा लंबा नहीं चल सकेंगे, ज्यादा काम नहीं कर सकेंगे, ज्यादा एफिशिएंटली अपने जीवन को आगे नहीं बढ़ा सकेंगे। इसीलिए इमीडिएटली इसके ट्रीटमेंट के रूप में मंत्र जप के प्रोसेस को अपने जीवन में जोड़िए। खूब श्रद्धापूर्ण तरीके से, सिस्टमैटिक तरीके से, बिल्कुल ट्रेनिंग जैसे लिया हुआ एक सैनिक होता है, वो किस तरह से अपने जीवन को और सिस्टमैटिक, व्यवस्थित, डिसिप्लिन करता चला जाता है, उस लेवल पर आइए हम सभी परम पूज्य गुरुदेव के चरणों पर झुककर उनसे आशीर्वाद लेते हुए समस्त शक्तियों को, संभावनाओं को अपने जीवन से जोड़ें, जो हमें सन्मार्ग की ओर आगे बढ़ाए, हमारी सद्बुद्धि को, हमारे उज्जवल भविष्य को मैनिफेस्ट करे हमारे इसी ह्यूमन जर्नी में, इसी ह्यूमन लाइफ में। ऐसा मनोभाव दृढ़ करते हुए गुरु सत्ता के चरणों में शत शत नमन। ओम नमोऽस्त्वनन्ताय सहस्त्रमूर्तये सहस्रपादाक्षि शिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। माता भगवते नमः। दादा गुरुदेवाय नमः। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के दिव्य हाथों से, उनके प्रेम पूर्ण, सानिध्य पूर्ण हाथों से, वात्सल्यपूर्ण हाथों से हम आशीर्वाद ले रहे हैं, उनसे वो शक्ति अपने अंदर धारण कर रहे हैं। सूक्ष्म रूप पे हम गुरुदेव माता जी हमारे अंदर शक्तिपात कर रहे हैं, हमारी समझ को निखार रहे हैं, हमारी समझ को व्यवस्थित कर रहे हैं, हमारे रुग्ण मन को स्वस्थ बना रहे हैं। ऐसा भाव करते हुए उनसे आशीर्वाद लें। उनके आंखों में अपने लिए प्रेम, अपने लिए वात्सल्य, अपने लिए करुणा देखें, और बहुत प्रसन्न होकर हम सबको वो देख रहे हैं। ऐसा भाव लाते हुए अपने अंदर एक प्रसन्नता का संचार करिए, अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस को बढ़ाइए। गुरुदेव माता जी इस विश्व के, समस्त सृष्टि के, इस पूरे जगत के सर्वशक्तिमान परमात्मा चेतना जो गुरु रूप में हमारे सामने है, वो मुझसे खुश है। अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, अब मेरी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, मेरे में कोई कमी नहीं है, मेरा जीवन धन्य है, मेरा जीवन पूर्ण है, मेरा जीवन अपने आप में कंप्लीट है, क्योंकि मेरा गुरु मेरे से खुश है। ऐसा मनोभाव दृढ़ करते हुए आइए भारतवर्ष के जगत गुरु होने की उच्च स्वर में हम सभी प्रार्थना करें। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। सर्वारिष्टासु शांतिर्भवतु। दोनों हाथों को रगड़े मस्तक के ऊपर, हृदय स्थान पर, समस्त शरीर पे लगाते हुए अपने आप को सही मायने में स्वस्थ मन से ओतप्रोत देखें। मन स्वस्थ रहेगा तो हम सारी चैलेंजेस को बहुत मजबूती से, हर एक चीज को बहुत आराम से, बहुत इजीली, आसानी से अपने जीवन को आगे बढ़ाते हुए, प्रसन्न रहते हुए चल पाएंगे। और हमारा मन स्वस्थ होता चला जा रहा है, शरीर स्वस्थ होता चला जा रहा है, हमारा प्राण ऊर्जा ऊर्ध्वगामी होता चला जा रहा है। ऐसा मनोभाव करते हुए आइए
परम श्रद्धेय पिताजी परम वंदनीय जीजी माँ के यश, उनकी कीर्ति, उनकी प्रतिष्ठा को समस्त ब्रह्मांड में, तीनों लोकों में, दसों दिशाओं में प्रसारित करने का भाव अपने अंदर मन में लाते हुए, सभी के उज्जवल भविष्य की प्रार्थना से इस भाव को जोड़ते हुए गायत्री मंत्र द्वारा 5 मंत्राहुति, सभी स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे, ऐसा मनोभाव दृढ़ करते हुए महामृत्युंजय मंत्र से 5 आहुति, समस्त विश्व के कोने कोने में शांति की स्थापना हो, ऐसा भाव करते हुए शांति पाठ। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय गुरुदेव। अगले क्रम में अर्चना आप सबके लिए आहुति दें। सभी को